और पानी की समस्या बनी हुई है विभाग की लापरवाही की वजह से। और फिलहाल हम खरावड़ गांव का जो वाटर टैंक है, जो पूरे गांव लगभग 15,000 आबादी के गांव को पानी की सप्लाई देता है, वहां पर हम खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसका सफाई का काम चल रहा है। ये वाटर टैंक है, फिलहाल खाली है। ट्रैक्टरों से इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई थी उसको निकाला जा रहा है। तो 2 ट्रैक्टर आप इस वाटर टैंक में देख सकते हैं किस तरह से गंदगी को इस वाटर टैंक से बाहर लेकर जा रहे हैं। और साफ़ सफाई होने के बाद जब यहाँ पर पानी भरा जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की वो प्यास बुझाने का काम करेगा। और स्वच्छ जल, सफाई होने के बाद जो सप्लाई होगी वो स्वच्छ जल की होगी। ये एक वाटर टैंक है। दूसरा वाटर टैंक मैं आपको दिखा दूं। दूसरा वाटर टैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाटर टैंक है, इसका भी सफाई का काम चल रहा है। और यहाँ पर ट्रैक्टरों से सफाई अभियान जारी है और ट्रैक्टरों से जो गंदगी इसके अंदर भरी हुई थी उसको निकाला जा रहा है। तो कई दिन से ये काम चल रहा है। अब इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। विभाग की तरफ से ये काम नहीं हो रहा। जन स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी है लोगों को स्वच्छ पानी देने की, लेकिन विभाग की तरफ से ये काम नहीं हो रहा है। और विभाग का इंतजार करते अगर ग्रामीण तो शायद ये सफाई भी ना हो पाती। उधर एक टैंक और है, उसमें जेसीबी मशीन से गंदगी को बाहर निकाला जा रहा है। तो विभाग अगर समय रहते अपना जो जिम्मेदारी उसकी है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी करता तो शायद आज ये इस तरीके से सफाई ना करानी पड़ती। यहाँ पर आप देखिए ग्रामीण भी खड़े हैं और ग्रामीण जो हैं उन्होंने अपनी मेहनत से अपने खुद के ट्रैक्टर लगाकर ये सफाई कर रहे हैं कि शायद अगर विभाग का इंतजार करे तो जो गांव है वो प्यासा ही मर जाए। 15,000 की आबादी और ऐसे में वाटर टैंक में इतना बुरा हाल कि अगर इसका पानी थोड़ा बहुत अगर इसमें और सप्लाई में चला जाए तो शायद लोग बीमार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सफाई इसकी विभाग को करवानी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने वो सफाई नहीं करवाई। इसलिए अब बीड़ा उठाया गांव वालों ने। और गांव वालों ने 2 सरपंच, एक मौजूदा सरपंच है पाकसवा गांव के और एक की माताजी सरपंच है खरावड़ गांव की। इन लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बीड़ा उठाया सफाई अभियान को चलाने का। और गांव वालों ने भी मदद की, खुद के ट्रैक्टर दिए। पाकसमा गांव की पंचायत की तरफ से भी सफाई के लिए ट्रैक्टर पहुंचे और खरावड़ गांव के ग्रामीणों की तरफ से भी सफाई के लिए ट्रैक्टर पहुंचे। सबसे पहले हम पाकसमा गांव के सरपंच से बात। मैं जय भगवान, सरपंच गांव पाकसमा। सरपंच साहब, अपने गांव के लिए तो सब काम करते हैं, आप दूसरे गांव में आके यहाँ मदद कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सरपंच से एक ऐसा पद होता है, वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होता, वो तो दूसरे गांव के सरपंच है उसका भी सहयोग करता है। कि उस सरपंच एक पूरे समाज के लिए प्रतिनिधि होता है। उसको ये नहीं देखना कि ये मेरे गांव का दीपक भाई हमारा भाई है, अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी मदद करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है, अगर आज दीपक के पास समस्या है तो हम इसका सहयोग करें। कल मेरे को जरूरत पड़े तो दीपक मेरी मदद कर दे। 3 ट्रैक्टर गांव से और कुछ बंदे भेज रखे हैं, 2 दिन 3 दिन जितने दिन लगेंगे हम दीपक भाई की जो पानी की समस्या है, टैंक सफाई की, हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूरा सहयोग कराएंगे। तो क्या आप लोग अधिकारियों से बात नहीं करते इसमें? अधिकारियों से बात करी हमने। अधिकारी तो बात करने पर एक ही चीज मिलता है कि हमने एस्टीमेट दिया बना, हमने एस्टीमेट सरकार को भेज दिया, एस्टीमेट के बारे में पता करते हैं, वो सैंक्शन नहीं हुआ है। एस्टीमेट सैंक्शन होगा इतना पानी आ देगा, तो पानी आओगे तो डालेंगे खेती। इसमें तो लगभग 1-1.5 फुट कार भरी है। तो हमने दीपक भाई तो बात करी, दीपक बोले प्रधान यह समस्या, मैं ठीक है भाई मैं मदद करूंगा और क्या माफ करियो, पानी आने से पहले आपकी टैंका की सफाई करा देंगे ताकि गांव वाले को स्वच्छ जल मिल सके। अधिकारी और सरकार के इंतजार में तो हमें स्वच्छ जल हम गाँव को नहीं दे सकते। एक सरपंच होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम गाँव के हर आदमी को जो सुविधा दे सके वो देने की पुरजोर कोशिश करते रहेंगे मरते दम तक। दीपक हैं, इनकी माताजी खुद सरपंच हैं खरावड़ का। अभियान वाटर टैंक में अपने आप खुद ही क्यों चलाना पड़ा आपको? सर ये सरपंच बनता है तो वो भाई सरकार का भी प्रतिनिधि होता है और गांव का भी प्रतिनिधि होता है। अब हमारा ये काम होता है भाई गांव की कोई समस्या है भाई सरकार के सामने रखना, लेकिन सरकार के सामने रखने से पहले अधिकारियों के सामने रखना।
और जहाँ पर ना तो अधिकारियों की तरफ से सुनवाई होती है और ना सरकार की तरफ से सुनवाई होती है, तो उसके बाद हमारे को अपने गांव के भाईचारे की तरफ देखना पड़ता है। भाई गांव का भाईचारे ने बोला भाई सरपंच साहब आपके पास पहले इतना प्रेशर इतने खर्चे हो रहे हैं, भाई हम आपका सहयोग करेंगे और सब साथ मिलकर इसकी टैंक को सफाई करवाएंगे। कितने दिन से सफाई नहीं हुई है? ये सर एक यहाँ पे 3 पौंड बने हुए हैं, एक पौंड की सफाई 8.5 साल तक नहीं हुई है और 2 पौंडों की सफाई को 4.5 साल हो चुके हैं, उससे पहले सफाई हुई थी सर। तो खर्चा कहाँ से आया इस साफ सफाई का? सर साफ सफाई का खर्चा जिस तरह हमारे साथी हैं, कोई भाई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई अपना जमींदारा करता है, जिसकी जो भी कैपेसिटी बनी भाई 100 रुपये भी दिए हैं, 201 भी दिए हैं, 5100 रुपये भी दिए हैं, वो सारा मिला के हमारे पास 40 से 45 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए हैं, ताकि उससे हम भाई अपने ट्रैक्टर है जेसीबी वाले इनके भाई पेमेंट कर सके। दूसरे गांव ने भी क्या मदद करी है? हाँ, ये अपने पाकस में गांव से सरपंच हजा भगवानी के गन के गांव की तरफ से भाई 3 ट्रैक्टर कल आ गए थे यहाँ पे, और वो भी रात को 11 बजे तक भी लगे रहे हैं और अब भी लग रहे हैं सुबह भी। तो आपके गांव की तरफ से भी ट्रैक्टर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे हैं? हाँ, कलाउड से जी एक ट्रैक्टर है जो भाई बोल रहा है कि भाई मेरे को सिर्फ तेल के पैसे दे देना, बाकी मेरे को कोई नहीं चाहिए हैं, और एक अपना जेसीबी चलिए। कल एक अधिकारी कहते हैं कि इसके लिए बजट दे दिया गया है, बजट पहुंच गया है। सर एक्चुअली आप है ना डेट नोट कर लेना, कल की डेट में अगर कोई बजट आया हो, उससे पहले चल रहा है इशू कि भाई हमने एडीसी मैडम के पास भेज रखे हैं, एडीसी मैडम के पास जाते हैं तो वो बोलती हैं कि भाई एक्शन साहब के पास साइन होके नहीं आए हैं, एक्शन साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने साइन करके एडीसी मैडम को भेज दिए हैं, तो सिर्फ हमारे धक्के खाने पड़ रहे हैं वहाँ पे, बाकों के काम 1% नहीं हो रहा है जी किसी तरह। कितनी क्या आबादी गुमराह है? कर रहे हैं? हाँ सर, ये एक्चुअली गुमराही की बात लगा लो, अब गुमराही हो रहे हैं। जब भाई गांव के आदमियों को खुद भाई कस्सी लेके सरपंच को कस्सी लेके उतरना पड़ रहा है साफ सफाई के लिए, गांव के युवा को बुजुर्गों को सफाई के लिए उतरना पड़ रहा है, तो ये धक्के खाने वाली बात हो गई है। और ऊपर से जो हमारे गाँव की पॉपुलेशन 15,000 प्लस 20 लिए है, क्योंकि आसपास से 12 से 13 इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम करती है वो भी गाँव में रहते हैं। देखो पानी की जरूरत तो उनको भी पड़ती है, ये नहीं है कि भाई बाहर की जो लेबर गाँव में रह रहे हैं उनके लिए पानी की सुविधा ना करवाएं, तो उसके लिए सारी परेशानी बनी तो हुई है। सफाई होने से पहले कैसा पानी आता था? सर वैसे यहाँ पे आसपास की जितनी भी डिग्गियां है ना, हमारे गांव की डिग्गी में आरओ लगा हुआ है, लेकिन आरओ के अंदर भी कभी कुछ बजरी खत्म हो जाती है, कभी कोई और दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत रहती है। और पानी पहले गादला पानी आया हुआ था, उसकी मैंने फोटो एक्शन साहब के पास ही भेज रखी है, 2 बाल्टियों में पानी डाल के, एक में जो फिलहाल आ रहा था और एक बिल्कुल साफ पानी जो हम कहीं और से लेके आए थे नलके से। मजे आप चेक करो, ये नलके का पानी है, ये अपना जलघर का पानी है, उनके पास मैंने फोटो ही भेज रखा है। तो कुल मिला के अगर लोग आपस में हाथ जोड़ लें तो जरूरत नहीं प्रशासन की? सर लोग हाथ जोड़ लें तो एक्चुअल में जरूरत है नहीं प्रशासन की, लेकिन देखो बड़े लेवल के जो काम होते हैं जहाँ पे भाई लाखों करोड़ों में बात चली जाती है, तो वहाँ के गांव के आदमी भाई को जमींदार है, को मजदूरी कर रहा है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ भाई 50, 60, 70 हज़ार रुपए तक की बात होती है तो गांव वाले पैसे इकट्ठा करके कर भी लेते हैं, लेकिन चंदे के लिए हम बार बार दबाव नहीं बना सकते। अब कुछ दिन पहले स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा किया है, अब इसके लिए कर रहे हैं, कभी किसी मंदिर के लिए हो जाता है तो उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और सर कल आप केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री है जो धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी मुलाकात करी थी इस मामले लेकर, क्या मिला? हाँ सर, हम सिर्फ केंद्रीय मंत्री जी से ये चाह रहे थे भाई एक बार कम से आके हमारे भाई इतनी बड़ी आबादी का गाँव है, एक बार जलघर को देखें, लेकिन उन्होंने देखना भी उचित नहीं समझा। वहां से सिर्फ हमारे को आश्वासन देके और वो गाड़ियों में बैठ के हमारे रोहतक की तरफ चले गए। उनसे बार बार हमने गुहार की भाई एक बार कम से कम हमारे उस जलघर को देखो, आप देखते तो शायद बात कुछ अलग होती, लेकिन वहां पर भी सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। अब बताओ ये पंचायत किससे उम्मीद रखे? अधिकारियों से, मंत्रियों से, इतने बड़े बड़े प्रभारियों से। अब लास्ट उम्मीद बची है हमारी भाई हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, हम कुछ दिन के बाद उनके पास भी जरूर एक बार जाके आएंगे भाई गाँव की समस्या को लेकर। तो इन्होंने विभाग का अब इंतजार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ग्रामीणों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। अगर स्वच्छ पानी उनको मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इन दोनों ने और गांव वालों ने मदद करके इस पूरी मुहिम को का बीड़ा उठाया है और गांव की तरफ से ट्रैक्टर दिए गए हैं, कुछ चंदा इकट्ठा किया गया है और फिलहाल सफाई का काम चल रहा है। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये सफाई का काम होने के बाद पानी सुचारू रूप से और स्वच्छ जल गांव में सप्लाई हो पाएगा।